हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को स्टार्ट करना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कि आपका कौन सा जॉब रोल रहेगा, देखिए मैं आपको एक्सिस बैंक के ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको मैनेजर ग्रेड की जॉब मिलने वाली है। एंड यहां पर अगर सैलरी की बात करें तो 4.42 लाख पर एनम, ठीक है, आपके यहां पर सीटीसी रहने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या इसकी सारी बाकी एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आप अपनी जॉब को ले पाएंगे, ठीक है, ये सारा प्रोसेस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं सारे जॉब रोल के बारे में डिटेल में। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको एक्सिस बैंक के सारे जॉब रोल के बारे में बताऊंगा। उससे पहले देखिए क्वेरी का आंसर देने जाता हूं। कैंडिडेट बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि सर हम अपनी जॉब करते हुए साथ में कहीं से ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, हम कहां से करें जो कि हमारे आगे जॉब में प्रमोशन के लिए भी काम आए। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखिए आप यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ठीक है, यहां से आप अपनी ऑनलाइन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो क्यों यही यूनिवर्सिटी? क्योंकि देखिए इसको फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में। ठीक है, एंड ये यूजीसी डीई अप्रूव्ड है, मतलब कि आप किसी भी ग्लोबली जाएंगे आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। ठीक है, एंड एनआईआर और रैंकिंग भी इसको देखिए 27 नंबर पर मिली हुई है। एंड यहां पर देखिए और इसके पास नो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑप्शन मिल रहा है, स्कॉलरशिप स्कीम्स आपको मिल रही है। ठीक है, एंड यहां पर देखिए आगे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीए सारे आपको मिल जाएंगे यहां पर। एंड पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए, एमसीए, एमएससी, ये सारे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और देखिए प्लस पॉइंट क्या है, यहां पर कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि देखिए आपको कैरियर असिस्टेंस पूरा मिलता है, मतलब कि रिज्यूमे सपोर्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। एंड यहाँ पर 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, जिसमें देखिए कैरियर असिस्टेंस आपके बहुत काम आएगा कि आपको आगे कैसे इंटरव्यूज देनी है और आगे कैसे ग्रोथ लेनी है, वो आपको सारा यहाँ पर सिखाएंगे साथ में। प्लस पॉइंट ये भी है। ठीक है, तो यहां पर बाकी इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। एंड इसके यहां पर देखिए जो एलुमनी नेटवर्क है, मतलब कि जो पहले प्लेस हुए हैं, देखिए इन सभी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है। तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी के साथ इनके टाई अप है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के, जहां से आपको प्लेसमेंट की भी असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, एंड देखिए अगर आप अभी अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो आपको 30% का ऑफ मिल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखिए फॉर्म डाला हुआ है, इसको फिल करना है, देन आपसे टीम कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरी है आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। एंड 30% के अर्ली बर्ड डिस्काउंट को लेकर अपनी फीस में 30% का ऑफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था एक जो मैंने अपनी क्वेरी को सॉल्व करना था। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का वो कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा जॉब रोल है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि एक्सिस बैंक की ओर से चलाया जा रहा है। तो यहां पर देखिए ये सबसे पहले अगर रीड करें, देखिए ये यूनिक इनिशिएटिव है जो कि यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके कैरियर को स्टार्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, और यहां पर देखिए अभी अगर बात करें तो ये को क्रिएटेड है बाय एक्सिस बैंक इन पार्टनरशिप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, और लास्ट 11 ईयर से ये क्लोज टू 11,000 सक्सेसफुल यंग बैंकर्स इन्होंने तैयार किए हैं। मतलब कि आप फर्स्ट वन नहीं हो, आपसे पहले इनके बहुत सारे बैचेस गए हैं, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, इस टाइम पर एक्सिस बैंक में जॉब कर रहे हैं एंड अपने बैंकिंग सेक्टर में कैरियर को स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी अच्छे लेवल्स पर। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर जैसे आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट भी कर लेंगे, प्लस पॉइंट आपको देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम मणिपाल एकेडमी की ओर से देखिए आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट आपका डिप्लोमा गिना जाएगा, आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको एक्सिस बैंक में तो जॉब मिलेगी, फर्दर अगर आप स्विच करते हैं और भी बैंक्स में जाते हैं तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, ये कुछ ओवरव्यू हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि आपका किस तरीके से चलेगा, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपकी 4 मंथ की कैंपस ट्रेनिंग होने वाली है। ये आपकी होगी देखिए मणिपाल एकेडमी में, मतलब कि आपका बेंगलोर में मणिपाल का ये कैंपस होगा, जहां पर आपकी पूरी ये ऑफलाइन जाकर आपकी 4 मंथ की कैंपस में ट्रेनिंग चलेगी। इसमें आप क्या सीखेंगे, देखिए आपको ई लर्निंग मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन आपकी होंगी, क्लासरूम में लेक्चर्स होंगे। ठीक है, एंड एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री के हैं वो आपको चीजें सिखाएंगे, मॉडल ब्रांच सिमुलेशन कैसे ब्रांच में वर्किंग होती है वो आपको बताया जाएगा, केस स्टडीज होंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स, फील्ड विजिट होगी, फिनेकल ट्रेनिंग होगी जो सॉफ्टवेयर यूज होता है बैंक में। ठीक है, तो ये आपको कैंपस ट्रेनिंग में होगा। उसके बाद देखिए यहां से आपकी 3 मंथ की फिर इंटर्नशिप चलेगी। उसमें देखिए आप काफी चीजें सीखेंगे, इंटर्नशिप आपकी डायरी बनाई जाएगी एंड आपको पता चलेगा
चलेगा कि ब्रांचेस में जाकर, बिल्कुल आपकी एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में इंटर्नशिप होगी कि वहां पर कैसे वर्किंग होती है, आप अपने सीनियर से चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मेंटरशिप बाय मणिपाल फैकल्टीज, मणिपाल की फैकल्टीज आपको सारी सिखाने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आप 4 and 3 7 मंथ हो गए, एंड उसके बाद जो 5 मंथ बनते हैं आपका पूरा 1 ईयर का ये पूरा आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मंथ में देखिए आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको टीम सपोर्ट मिलेगा, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, एंड जो आप बिजनेस के गोल्स हैं उनको देखेंगे, समझेंगे, एज बिजनेस की एक्सपेक्टेशन को समझकर आप काफी चीजें अच्छे तरीके से सीख पाएंगे वहां पर, ठीक है। बल्कि आपको एक बैंकर पूरा प्रॉपर तैयार कर देगा ये प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड ये वीडियो देखिए मैं एक्सिस बैंक की ओर से कोई स्पॉन्सर नहीं ले रहा हूं, ये मैंने जो एनालिसिस किए हैं, जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं उनके रिव्यूज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं चीजें, ठीक है। क्लियर। देन देखिए आगे देखिए यहां पर ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 7 मंथ ड्यूरेशन, और आपको देखिए एब्जॉर्व कर लिया जाएगा एक्सिस बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। 7 मंथ कौन से, मतलब कि अगर आपने 4 मंथ की कैंपस ट्रेनिंग कर ली, 3 मंथ की इंटर्नशिप कर ली, देन उसके बाद आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आपको आफ्टर 7 मंथ आपको जो आपके 5 मंथ है इसमें आप बैंक में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, मतलब बैंक में आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखिए यहां पर सिर्फ यही चीज नहीं है, आप साथ में अर्निंग भी करेंगे, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है इंटर्नशिप आप फ्री में करते रहोगे, आपको उसका भी स्टाइफंड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी स्टाइफंड है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपकी जो फर्स्ट 4 मंथ की कैंपस ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, उसके लिए आपको स्टाइफंड मिलेगा, मंथली आपको 5000 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके 5 मंथ मतलब कि 5th मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से आपको सीटीसी जो मैंने आपको बताया ना 4.42 लाख जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपको सीटीसी यहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इंटर्नशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग के पीरियड में आपको पूरी सीटीसी मिलेगी, आप एज ए अपॉइंटेड वर्क करने वाले हैं साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया। और कंप्लीशन के बाद में देखिए आपको जैसे फिर से बता रहा हूं कि असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड पर आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीजें ऐसे देख सकते हैं, मैं आपको आगे और प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। एंड देखिए इस तरीके से आपको मणिपाल एकेडमी की ओर से सारा सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज का। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले हैं इसके लिए, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब कि हर एक सेमेस्टर में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल हैं यहां पर इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर। एंड उसके बाद देखिए कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो अपीयर कर रहे हैं अभी एग्जामिनेशन के लिए एंड वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं यहां पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो उनकी ओरिजिनल फाइनल मार्कशीट होगी वो उनको या फिर डिग्री होगी वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब वो अकेडमी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मतलब कि जिनकी अभी ग्रेजुएशन के वो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एंड होने वाली है ग्रेजुएशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ग्रेजुएशन डिग्री पैटर्न वो तो जो होता ही है 10+2+3, ठीक है, वो कंपलसरी है। एंड उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है अगर आपके अंदर ये चीजें हैं। अगर देखिए आपका कोई भी रिलेटिव पहले से एक्सिस बैंक में एम्प्लॉय है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव हायरिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड देखिए अगर आपका कोई डिसिप्लिनरी इशू है प्रीवियस एम्प्लॉयर से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई आपका क्रिमिनल स्टेटस है, कोई लीगल एक्शन आप पर पेंडिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड मेन चीज अगर आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 35 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड देखिए आगे अगर बात करेंगे यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, देन आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है, देन उसके बाद आपका ऑनलाइन एक असेसमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए जैसे आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं और उसके बाद आपको सिलेक्शन एंड इशूइंग ऑफ एडमिशन लेटर्स यहां पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो देन आपको फीस पे करनी है। यहां पर अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए फीस की, तो यहां पर देखिए 2,37,288 प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहने वाली है जिसमें देखिए आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन एंड एंड्रॉइड टैबलेट एक्सपेंसेस आपके सारे कवर होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि यार इतनी ज्यादा फीस है, लेकिन देखिए जो आपकी फीस है उसमें आप 70 to 80% आप रिकवर कर लेंगे अपने प्रोग्राम चलते हुए, क्योंकि देखिए 4 मंथ के लिए आपको 5000 मिल रहा है, उसके बाद जो आपकी सीटीसी है वो भी आपको मिल रही है। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपका देखिए मंथली अगर 30,000 भी बनता है, ठीक है, मैं रैंडमली ले रहा हूं, अगर 30,000 बन गया तो आफ्टर 4 मंथ आपके कितने मंथ बाकी हैं, 6 मंथ बाकी हैं, ठीक है। 6 into 3 कीजिए तो 180,000 आपका बन जाएगा, जो 1,80,000 प्लस आपको जो पहले 20,000 वाला, मतलब कि आपने क्या किया 70 to 80% आपकी फीस यहां पर रीइंबर्स हो गई है। जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है उसके लिए सिर्फ आपसे ली गई थी, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप एक बैंकर भी बन गए हैं, आपकी फीस आपने 70 to 80% रिकवर भी कर ली है। आप इसकी कैलकुलेशन खुद भी लगाकर देख सकते हैं, ये तो मैंने अपनी ओर से आपको लगाकर बताई है, ठीक है।
तो फीस अगर आप चाहते हैं आपको रियली बैंकर बनना ही है तो कोई इशू नहीं है, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आप आगे अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप और प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं वीडियोस डालता रहता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लेकिन ये भी यहां पर अच्छा है क्योंकि आपकी फीस आपको वापस आ ही जाएगी अगर आप सक्सेसफुली सारी चीजों को 1 बाय 1 यहां पर करते रहते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखिए लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अब कौन से चाहिए। यहां पर देखिए आपके आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नरेगा कार्ड, इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए। बर्थ डेट के लिए भी आपके पास ये सारे आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आईडी रिक्वायर्ड, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट देखिए जैसे 10th का होना चाहिए, 12th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। और अब देखिए अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए यहां पर आपको सारे जो FAQs दिखाए जा रहे हैं, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन एलिजिबल है, बाकी और डिटेल में कौन एलिजिबल नहीं है चीजें मैंने आपको वैसे तो बता दी है, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए गए हैं और क्या हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। देखिए डेफिनेटली मिलेगा, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन है तो मणिपाल कैंपस लाइक कैसे होगा, ठीक है, आप यहां पर सारे देख सकते हैं। यहां से जॉब रोल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको स्टाइफंड मिलने वाला है या फिर नहीं, देखिए यहां पर सारा बताया गया है। और उसके बाद देखिए आपका ग्रेड रोल क्या होने वाला है। तो मैंने आपको वैसे सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप FAQs में जाकर खुद भी उन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, देखिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम सभी आपका थैंक्स करना चाहता हूं, अभी हमने रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है और 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स यहां से हेल्प ले रहे हैं। यहां पर मैं डेली बेसिस पर जॉब्स एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का अपने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप हमारे साथ यहां से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास तरीका है, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम को। अगर आप सच में मतलब कि रियली आप चाहते हैं कि आपको बैंक में कैरियर को स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से यहां पर इस प्रोग्राम के थ्रू अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और बताता हूं, अगर आपने एंड तक वीडियो को वॉच किया ही है तो देखिए जब आपने यहां पर देखिए आप एब्जॉर्ब हो गए एक्सिस बैंक में, अब आपने 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया, प्लस आपके पास ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है। अब आप एक अच्छे खासे बैंकर गिने जा रहे हैं। अब अगर आप शिफ्ट भी करते हैं किसी और बैंक में तो आपको उससे भी अच्छी सैलरी मिलेगी, उससे भी अच्छा ग्रेड यहां पर मिल सकता है, ठीक है। पहले यहां पर आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिल रहा है, लेकिन अगर आप 1.5 साल लगाकर मान लीजिए आपने फिर से शिफ्ट किया तो यहां पर मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो यहां पर देखिए उनकी पोस्ट नॉर्मल है लेकिन वो मंथली 40-50,000 कमा रहे हैं, लेकिन उससे जो थोड़ी और पोस्ट वाले हैं वो 90,000 1 लाख तक भी मंथली ले जाते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए बैंक में क्या होता है, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा सेल्स टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, जितनी ज्यादा मतलब अच्छा वर्क करेंगे, उतना आप इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए अच्छी खासी आप यहां से इनकम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक पूरा प्रोग्राम था। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको सारी चीज डिटेल में बता पाया हूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। कोई बात नहीं समझ आई है फिर से कहता हूं कमेंट जरूर करिए और कैसी लगी वीडियो ये भी आप जरूर बता सकते हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में एडमिशन ले सकते हैं, वो क्वेरी का आंसर भी मैंने आपको दे दिया था। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नई नई वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, जॉब्स अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।